अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप भी 7 से 1.5 रुपया माहाना कमाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको ज़रूर देखें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की समझ आ सके कि ये 7 लाख रुपया 8 लाख रुपया माहाना आप किस तरीके से कमा सकते हैं। ये कोई आसान नहीं है। और दूसरा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टडी वीज़े के हवाले से जिन कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त यूके में बिल्कुल भी स्टूडेंट्स का कोई भी फ्यूचर नहीं है, यूरोप के अंदर अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज हैं, तो कौन सा ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में जाके स्टूडेंट्स इस वक्त बासानी पैसे भी कमा सकते हैं और अपनी डिग्री भी ले सकते हैं और डिग्री लेके वहाँ का वर्क परमिट लेके और वर्क परमिट लेने के बाद वहाँ की PR भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे और आप टाइमली किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकें। तो आज बात करते हैं हांगकांग के स्टडी वीज़ा के हवाले से, क्योंकि हांगकांग ऐसा कंट्री है जिसका GDP बहुत ही ज़बरदस्त है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग जो है वो हांगकांग के अंदर है। चाइना के साथ ये लगता है, लेकिन चाइना के अंडर नहीं है, इसकी अपनी गवर्नमेंट है और अपने इमिग्रेशन है और अपने कवानीन है और अमीर तरीन मुल्क है इस वक्त। दुनिया की टॉप 10 जो टूरिज़म की साइट्स हैं, जो टूरिज़म के लिए जानी जाती हैं, उनके अंदर हांगकांग बड़ा ही ज़बरदस्त है। दुनिया की जो टॉप 10 एयरलाइंस हैं उनके अंदर हांगकांग की एयरलाइंस जो है वो इस वक्त आ रही हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरीज अगर लेबर की हैं जापान के बाद तो वो हांगकांग की हैं। तो हांगकांग के स्टडी वीज़ा के हवाले से हम आज बात करेंगे कि हांगकांग में इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए 100% वीज़ा रेशो है। बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं है, यूके की तरह नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है या शेंजन की तरह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो 50% है। शेंजन में किसी की तरफ से आपका एडमिशन लेटर आने के बावजूद भी शेंजन की जो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही। बहुत से लोग अपॉइंटमेंट्स की वजह से परेशान हैं। तो हांगकांग में ना कोई अपॉइंटमेंट का इशू है, ना ही वीज़ा रेशो का कोई मसला है, ना ही वहाँ जाके जॉब करने का कोई मसला है और ना ही वहाँ जाके अपना कोर्स चेंज करने का कोई मसला है। और बासानी आप महीने का 7 से 8 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। 2 इस वक्त प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तानियों के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। मैं बारी बारी दोनों प्रोग्राम्स के बारे में बता दूंगा ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आप किस प्रोग्राम में फिट होते हैं। एक प्रोग्राम वो है जिसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, आइट्स भी नहीं चाहिए और उसके अलावा आप कोई भी पूरे पाकिस्तान में से कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। दूसरा जो स्टडी वीज़ा का प्रोग्राम है उसके अंदर कम से कम एजुकेशन इंटर होनी चाहिए और आपने आइट्स किया और आइट्स में आपके 5 बैंड्स हों। तो दोनों प्रोग्राम्स को बारी बारी आप समझ लें। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम की। फाउंडेशन प्रोग्राम होता क्या है? पाकिस्तान से जिन बच्चों ने इंटर किया होता है वो हांगकांग के अंदर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारा इंटर उनके इंटर के इक्वल नहीं होता, तो उसके दरमियान में एक फाउंडेशन का प्रोग्राम आता है। आपको वो फाउंडेशन प्रोग्राम करना पड़ता है। 1 साल का ये प्रोग्राम है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको 6 से 8 महीना में कंप्लीट कर लेते हैं। 6 से 8 महीने में कंप्लीट करने के बाद आपको ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन मिल जाता है जो कि 4 साल का प्रोग्राम है और उस 4 साल प्रोग्राम की वजह से आपको वर्क परमिट भी बआसानी से मिल जाता है। और जो लोग जिन लोगों के पास, जिन स्टूडेंट्स के पास हांगकांग का स्टडी वीज़ा होता है और साथ में वर्क परमिट है, वो फुल टाइम वहाँ पे काम कर सकते हैं। वहाँ पे पैकिंग की बेतहाशा जॉब्स हैं, फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं, कैफ़े की, रेस्टोरेंट्स की, क्योंकि टूरिज़्म की बहुत बड़ी मार्केट है तो होटल इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बेतहाशा जॉब्स हैं। बहुत से पाकिस्तानी 20 से 30 हज़ार हांगकांग कैनेडियन डॉलर्स कमा रहे हैं। पिछले साल जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू गए थे अभी वो 4 साल प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले चुके हैं और अपना वीज़ा भी वर्क में कन्वर्ट करवा चुके हैं और साथ में स्टडी भी कर रहे हैं और साथ में अपना काम भी कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा के पाकिस्तान में भेज भी रहे हैं। तो ये जो फाउंडेशन प्रोग्राम है इसके अंदर कम से कम एजुकेशन इंटर होनी चाहिए। स्टडी गैप 4 से 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है, मास्टर्स भी किया हुआ है तो फिर भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आइट्स में आपके 5 स्कोर्स होने चाहिए। आपने आइट्स किया या उसके इक्वल PTE किया या टोफल किया हुआ है या डोलिंगो किया हुआ है, सब चल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और अकाउंट में 60 से 70 लाख रुपया होना चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट यानी स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट चल सकती है, नहीं तो उसके पेरेंट्स की, की, वालदा की या चाचू की, मामू की, इनकी बैंक स्टेटमेंट्स भी आप अटैच कर सकते हैं ब्लड रिलेशन की। लेकिन आपने साबित करना होगा कि ये आपके मामू लगते हैं या फिर ये आपके चाचू लगते हैं, कोई भी जो भी आपका रिलेशन है ये लगता है। इसके अंदर आपको डिग्रीज अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। जो फाउंडेशन प्रोग्राम है डिग्रीज अटेस्ट करने में काफ़ी सारा खर्चा आता है, काफ़ी सारी टाइम भी लगता है। दूसरा, अपॉइंटमेंट का भी कोई मसला नहीं है। आपने
डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके खुद ही आपने DHL करने हैं हांगकांग यूनिवर्सिटी के अंदर, और हांगकांग की इमिग्रेशन को वहाँ से आपका वीज़ा 10 से 15 दिन के अंदर प्रोसेस होकर आ जाएगा। इसकी जो हांगकांग की यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो भी खुद आपने ऑनलाइन पे करनी है। ऑनलाइन पे करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर आ जाएगा, वो लेटर आप साथ में लगाएंगे, यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो लगाएंगे, पासपोर्ट ID कार्ड साथ में, तस्वीरें लगाएंगे, FRC लगाएंगे, बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर आपका एजुकेशन का गैप आ रहा है तो उस गैप को किसी भी एक्सपीरियंस के साथ कवर करेंगे और आप इस फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। जो बच्चे इस फाउंडेशन प्रोग्राम के अंदर गए हैं या फिर जाएंगे उनको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो दूसरा प्रोग्राम है जो कि होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, जिसके अंदर कोई भी जा सकता है, मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक है, उसके अंदर IELTS भी नहीं चाहिए, कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन वो 2 साल का प्रोग्राम है और 1 साल का वीज़ा लगेगा, उसके बाद 1 साल की एक्सटेंशन हो जाएगी। उसके अंदर भी आपको जॉब करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर आपको NOL दे दे, नो ऑब्जेक्शन लेटर दे दे, तो फिर आप उसमें जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन मसला उसका यह है कि वर्क परमिट में वो कन्वर्ट नहीं होगा, फिर आगे PR में वो कन्वर्ट नहीं होगा। होटल मैनेजमेंट में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो बहुत आसान है। उसके लिए भी आपके पास 50 से 60 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, किसी भी कज़न के रिश्तेदार की स्टेटमेंट लग सकती है। जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने पासपोर्ट ID, अपनी CV देनी है और अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है और आप होटल मैनेजमेंट के इस कोर्स के अंदर जा सकते हैं। जो फाउंडेशन प्रोग्राम है उसमें 1 साल का हॉस्टल आपको फ्री मिलेगा, लेकिन जो होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है इसके अंदर 1 महीने का आपको हॉस्टल मिलेगा। और फाउंडेशन प्रोग्राम का फ़ायदा ये है कि आप बासानी काम भी कर सकते हैं, साथ अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि वीक में 3 क्लासेस होती हैं या मैक्सिमम 2 या 3 ये क्लासेस होती हैं, इससे ज़्यादा क्लासेस इसकी नहीं होती। होटल मैनेजमेंट के अंदर आपको जॉब अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी NOL दे देती है तो फिर आप जॉब कर सकते हैं। जो स्टूडेंट पिछले साल होटल मैनेजमेंट के कोर्स में गए थे उनको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से NOL लेके काम कर रहे हैं। उनकी वेजेस कम होती हैं बामुकाबला उनके जिनके पास वर्क परमिट है। तो दोनों प्रोग्राम्स हैं, दोनों प्रोग्राम्स के अंदर आप जा सकते हैं। दोनों प्रोग्राम के ऊपर खर्चा कितना आता है, प्रोसेस टाइम क्या लगेगा, कितने दिनों में आप जा सकते हैं, कौन कौन लोग जा सकते हैं अपनी असेसमेंट करवाने के लिए, और इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं। आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, या फिर हमारे रावलपिंडी ऑफिस, लाहौर में भी हमारे 2 ऑफिस हैं वहाँ पे, और सियालकोट ऑफिस में विजिट करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। इसके लिए किसी एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, आप घर बैठ के भी हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।